नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया। सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया और अब 4 दिन का सत्र बचा है। ये सत्र 15वीं विधानसभा का आखिरी सत्र है। मतलब अब एमपी में विधानसभा चुनाव होंगे और चुनाव से पहले ये आखिरी सत्र है जो अब हंगामे का शिकार हो रहा है। आज चर्चा इसी मसले पर और सवाल ये कि सदन में कामकाज के बजाय कोहराम क्यों? सिर्फ हंगामा करना ही क्या मकसद है? इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है। सत्र के पहले दिन पक्ष विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले दिन की कार्यवाही की बात करें तो कांग्रेस सीधी पेशाब कांड का मसला उठाया। विपक्ष सीधी पेशाब कांड पर चर्चा के लिए अड़ गया। कई कांग्रेस नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। स्पीकर की सीट पर बैठने से पहले कांग्रेस ने आदिवासियों का मुद्दा उठाया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हस्तक्षेप किया। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया। हंगामा बढ़ने के बाद सदन की कार्यवाही 12 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। मध्य प्रदेश में वैसे मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष में खूब सियासी बयानबाजी होती है, लेकिन अब जब चर्चा का मौका आया है, सत्र की शुरुआत हुई है, तो हंगामे में समय और टैक्स पेयर्स के पैसे दोनों बर्बाद किए जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में हर घंटे की कार्यवाही पर 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। 5 घंटे सदन चला तो कुल खर्च 12.5 लाख रुपए तक जाता है। मानसून सत्र के दौरान 1600 से ज्यादा सवाल पूछे जाने हैं। सदन में पूछे गए एक सवाल का जवाब तैयार करने में 50,000 रुपए का खर्च आता है। मतलब 1600 सवालों का जवाब देने में करीब 8 करोड़ रुपए खर्च भी होने हैं। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले ये आखिरी विधानसभा सत्र है। सत्र 5 दिनों का है और इसमें से पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा फिरोज सिद्दीकी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज जी, ये तो आखिरी सत्र था, इतने सारे सवाल लगे थे और इसमें से ज्यादातर कांग्रेस की तरफ से लगाए गए थे। फोन पर चर्चा करने की जगह पहले ये मामला क्यों कि भाई जो हम चाहते हैं उसी पर चर्चा हो? देखिए, जब स्थितियां बहुत विकट हो जाए प्रदेश में, जगह जगह जो है आदिवासियों पे, दलितों पे, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हो और अगर सरकार को जो विपक्ष है वो नहीं घेरेगा तो क्या करेगा विपक्ष? पहला सवाल तो ये है। आप देखिए कि धार में एक बच्ची कॉलेज जा रही थी, गोली मार दी उसको। ये अभी मई जून की घटना है। उसके बाद कल ग्वालियर में ये हुआ कि एक बच्ची, दो लड़कियां शाम को घर से बाहर निकली, शाम का समय था, किसी ने गोली मार दी उनको। आप देखिए आदिवासियों के ऊपर जो है भाजपा के नेता पेशाब कर रहे हैं। जगह जगह थानों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो अगर विपक्ष स्थगन के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता है तो स्पीकर महोदय को ये जरूरी है कि वो एक समय नियत कर दें कि शाम को 5 बजे से 1 घंटे आपकी ये स्थगन पर चर्चा कराई जाएगी। लेकिन सरकार जानबूझ के सदन को नहीं चलने देना चाहती। वो इसलिए नहीं चलने देना चाहती कि आज जैसे दशमत रावत था, दशमत रावत तो कहता घूम रहा कि मेरे ऊपर तो पेशाब किसी ने की नहीं। मुख्यमंत्री ने पांव पखार दिए उसके। तो ये भी एक मजेदार बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में लगातार कानून, उसका तो खंडन कर दिया गया ना सर, खबर का, अगर आपको अपडेट मिल गई होगी सिद्दीकी जी। अरे भाई, कोई सब खंडन है, यही तो हम कह रहे हैं ना कि भाई मीडिया में जो गुमराह करके जो बातें आ रही हैं, अगर सदन में उस पर चर्चा होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यही बात तो विपक्ष कह रहा है। और हमने तो ये कहा है कि हम प्रश्नकाल को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, प्रश्नकाल चलने देंगे। सर्वदलीय बैठक में भी ये तय हुआ सरकार से कि प्रश्नकाल चलने दिया जाएगा। उसके बाद जो मुद्दे हम विपक्ष उठाना चाहेगा, जैसे हम महाकाल लोक का मुद्दा उठाएंगे, हम जो है सतपुड़ा भवन में जो आग लगी और भ्रष्टाचार की फाइलें जो थी, जिनको सरकार ने खुद ही आग लगाई है, ये हमारा सीधा सीधा आरोप है, हम उस पर चर्चा चाहते। आप देखिए कि फायर ब्रिगेड जो थी वो 3 मंजिल की आग नहीं बुझा पाई। 20 साल के मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री को फोन लगा रहे हैं कि साहब वो हमारी आग बुझवा दो एक बिल्डिंग की।
मतलब ये मजाक हो रहा है क्या प्रदेश में? तो ये सर्वदलीय जब बैठक होती है तो उस वक्त ये मुद्दे रखे गए थे, तो उस वक्त सरकार ने कह दिया था हम चर्चा करेंगे इन पर, और यही तो बात हुई थी। आप सज्जन सिंह वर्मा जी की बाइट सुन लीजिए, वो गए थे कांग्रेस की तरफ से सर्वदलीय बैठक में, तो वो यही बात तो सज्जन सिंह वर्मा जी कह रहे हैं। चलिए मैं पूछ लेता हूं पंकज जी, जिन बातों ये तो आखिरी सत्र था और आप लोग मीडिया में आकर तो रोज चर्चा करते ही हैं इन मामलों पर, सफाई पेश करते हैं सरकार की तरफ से, तो सदन में भी एक बार चर्चा हो जाती तो क्या दिक्कत है? देखिए लोकेन जी, सदन में सर्वदलीय बैठक जैसा विषय नहीं होता है, उसको बोलते हैं एजेंडा कमेटी या कार्य मंत्रणा समिति। और कार्य मंत्रणा समिति में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के कुछ सीनियर एमएलए और बीजेपी के संसदीय कार्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, अध्यक्ष जी और बाकी सीनियर एमएलए होते हैं। और ये कार्य मंत्रणा समिति की प्रतिदिन बैठक होती है किसी भी दिन सदन प्रारंभ होने के पहले, और एक कार्य मंत्रणा समिति दिन भर का एजेंडा सेट करती है। कांग्रेस पार्टी जिन विषयों को सदन में रखना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी उनसे परहेज थोड़ी करती है। जैसा आपने कहा कि इन सब विषयों पर तो स्पष्टता है, सदन के बाहर भी स्पष्टता है, सदन में भी चर्चा कर लेंगे, उसको लेकर कुछ चिंता की बात नहीं। पर यदि वंदे मातरम का गान चल रहा हो और गायन के बीच कांग्रेस पार्टी के विधायक उत्पाती हो जाए, सदन से बहिर्गमन शोर शराबा शुरू कर दे, तो सर ये अवसर दिया, मतलब कार्रवाई सुचारू रूप से प्रारंभ नहीं हुई है। और हम तो बहुत दिन से पूछ रहे हैं, करीब 15 दिन हो गए, कि कांग्रेस की सिलेक्टिव अप्रोच क्यों, कि शुक्ला पर मुखर और शकील पर मौन। शिवपुरी में शकील आरोपी है जिसने दलित युवकों के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध किया, मल खिलाने का प्रयास किया, मारपीट करी, हमने वहां भी एनएसए लगाया, कार्रवाई करी, बुलडोजर चला, जो सीधी में हुआ। पर पूरी कांग्रेस पार्टी की निर्लज राजनीति देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति, अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की राजनीति, कि 10 दिन 15 दिन हो गए हम बार बार कह रहे तो भी चेते नहीं कि कोई राहुल गांधी, कोई प्रियंका वाड्रा, कोई कमलनाथ, कोई दिग्विजय सिंह, जरा शिवपुरी की घटना पर तो प्रभु बोल लेते, लेकिन वहां शकील है इसलिए मौन है, सीधी में शुक्ला है तो इसलिए मुखर है। शर्म नहीं आती इनको ऐसी राजनीति करते हुए? जिनका नेता जनजातीय वर्ग की बात कर रहे हैं, अरे पैसा एक्ट इन्होंने लागू नहीं किया, जिंदगी भर उनका हरण किया। इनके नेता जनजातीय वर्ग की महिला राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहता हो, अभी भी इनकी पार्टी का नेता है। ये जनजातीय गौरव दिवस का विरोध करते हैं। लोकेन जी जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं, कहते नहीं मूल निवासी दिवस मनाइए। जो षड्यंत्र है उन लोगों का जो भारत के खिलाफ है, बताइए मूल निवासी दिवस पे किस भारतीय जनजाति नायक का बलिदान दिवस है, जन्म जयंती है? हम भगवान देखिए कितनी अच्छी बात है पंकज जी, करीब 20 मिनट के शो में आप लोग तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख जाते हैं, लेकिन सदन में ये 20 मिनट ना विपक्ष देने के लिए तैयार होता है और ना यहाँ पर हम देखते हैं कि सत्ता पक्ष उसके लिए राजी होता है। वहां पर प्रोटोकॉल जो रहता है उसका पालन कोई करना चाहता नहीं। दिक्कत यही है प्रदीप तिवारी जी, लेकिन जब चर्चा बाहर हो सकती है तो सदन के अंदर क्यों नहीं ये चर्चा हो सकती है? बिल्कुल लोकेन जी, सही बात है। सदन एक मात्र ऐसा हुआ है जिसमें हम अपनी विधायक अपनी बातों को रख सकते हैं, और यही है मौका। जब बार बार विधायक कहते हैं कि हमको मौका नहीं दिया जाता, हमारी बात नहीं मानी जाती, तो सदन इसीलिए बना है और सदन में इन सब चीजों की चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो कार्य मंत्रणा की बैठक हुई, उस बैठक में बहुत सारी चीजें तय हुई, पर उस तय के आधार पर ये कार्रवाई नहीं शुरू होने पाई। जब कार्रवाई शुरू हुई थी उसके पहले ही हंगामा चालू हो गया। तो मुझे लगता है कि विधायकों को अब ये सोचना चाहिए कि चुनावी समर है, और इस चुनावी समर में मुझे लगता है कि वो सारे जो क्वेश्चन आंसर 1600 क्वेश्चन लगे हुए हैं, उनके जवाब आने देने चाहिए। जो जनता के प्रति वादा किया है लोगों ने, जो क्षेत्र में अपनी बातों को रखने के लिए कैसे कैसे कार्य योजना बनेगी, किस तरह से होगा, कौन से कार्य हुए कौन से नहीं हुए, इन सब बातों को सदनों के माध्यम से ही लोग क्रियान्वित कराते हैं। तो मुझे लगता है कि उसका समय ही नहीं बचता और हंगामा शुरू हो जाता है। आप पिछली विधानसभाओं में देखिए 5 या 10 दिन से ज्यादा विधानसभा नहीं चली। तो विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को, दोनों को भी सामंजस्य बनाकर और सदन को चलाने की आवश्यकता है। कारण यह है कि समय बहुत कम है और आने वाले उसमें चुनाव है। तो मुझे लगता है कि चुनाव के पहले जो बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं जनता के, जो वादा करके आई है सरकार, विपक्ष ने भी जो सारे वादे किए हैं, उनको पूरा करने के लिए सदन के माध्यम से वो क्रियान्वयन कराने की जरूरत है, ना कि हम इस कांड पे जाएं। सिद्दीकी जी एक सवाल पूछा, आज गृह मंत्री का बयान भी सामने आया
उन्होंने कहा कि जिस मामले का पटाक्षेप हो चुका है उसको जबरदस्ती सदन में लाकर समय जाया करने की कोशिश है। सीधी मामले पर ही अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं तो उसमें सरकार से और क्या उम्मीद कर रहे हैं आप कि जो नहीं हुआ इस मामले में और होना चाहिए था? पहले आप लोगों ने मामला उठाया कि यहां पर कार्रवाई होनी चाहिए बुलडोजर की, जब वो हो गई उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि वो गलत व्यक्ति था, इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो विपक्ष भी क्या कंफ्यूज है अपनी चीजों को लेकर? देखिए, अभी आपने कहा कि उस पर खंडन आ गया, मैंने कहा नहीं आया है, जनता कुछ और बात कह रही है। इसमें पुलिस का तो खंडन आ चुका है, वो न्यूज स्टेट पर चल चुका है। यही तो हम कह रहे हैं ना, यही हम कह रहे हैं। हाँ। कि पुलिस कुछ बोल रही है, दशमत रावत कुछ बोल रहा है, जनता कुछ बोल रही है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक केदार शुक्ला और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक केदार शुक्ला है उनका विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला, वो दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। तो क्यों ना कांग्रेस अगर सदन में ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी कि कांग्रेस सदन में क्या कौन से मुद्दे उठाएगी। रही बात शुक्ला पे बात कर रहे हैं, शकील पर मौन है। जब भारतीय जनता पार्टी फंस जाती है ना, ये खुद ही बता रहे हैं कि हमारी सरकार नाकारा है, आप शकील के मामले को भी उठा दो, भैया उसको भी उठा देंगे, उस पर भी आप जवाब दे देना, हम किसी विधायक को कह देते हैं। रही बात वंदे मातरम की, तो भैया हमें वंदे मातरम पे का सम्मान पे हमको आप भारतीय जनता पार्टी से संघियों से ज्ञान नहीं चाहिए। जब अंग्रेज गोली चलाते थे वंदे मातरम बोलने पर, तो संघी जो है घर में रहते थे और पैसे लिया करते थे दिहाड़ी, और हम कांग्रेसियों ने गोली खाई है, वंदे मातरम बोल के तिरंगा हाथ में उठाया है और देश को आजादी दिलाई है। इसलिए आप हमको ना सिखाए भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं को कि वंदे मातरम की क्या इज्जत करना है क्या नहीं करना है। और रही बात, हम स्थगन के माध्यम से कोई भी मामला उठा सकते हैं, काम रोको प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। ये सरकार का काम है सदन को चलाना। आप विपक्ष के ऊपर ही दोषारोपण नहीं कर सकते कि विपक्ष के नेताओं ने ये कर दिया, विपक्ष ने वो कर दिया। सरकार का काम है सदन को चलाना। एक चीज मैं जानना चाहता हूं सिद्दीकी जी, इसमें आपका अधिकार है, मान लेते हैं सदन का आपका पूरा अधिकार है, लेकिन कुछ तारांकित सवाल लगते हैं, उन पर चर्चा होती है। 20-25 सवाल आज भी थे जिन पर चर्चा होनी थी, बाकी तो लिखित में जवाब दे दिए जाते हैं, चलिए मान लेते हैं। क्या वो सवाल आपकी नजर में इंपॉर्टेंट नहीं थे? क्या आपका स्थगन प्रस्ताव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सत्र के अंदर, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है? स्थगन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं मानता हूं आपका अधिकार है, लेकिन क्या वही एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है, उसके चक्कर में पूरा सत्र बर्बाद हो जाए? देखिए, सदन में हंगामा हुआ 15 मिनट, ठीक, और पूरा अनिश्चित पूरे दिन भर के लिए सदन की कार्रवाई जो है स्थगित कर दी गई। होता ये है, हम संसद की कार्रवाई देखते हैं, सदन में हंगामा करता है विपक्ष, 15-20 मिनट के लिए जो है सदन की कार्रवाई स्थगित कर देते हैं, उसके बाद फिर आधा घंटे बाद चालू हो जाती है, फिर हंगामा होता है, फिर उसको है ना बंद की जाती है। ये तो सीधे उन्होंने कहा दिन भर के लिए खत्म कर दो। तो ये किसकी गलती है? सरकार की गलती है ना ये। भाई विपक्ष तो अपनी बात कहेगा, और क्यों ना कहें हम, क्योंकि ये आखिरी सत्र है, हमको हमारे मुद्दे लेके जनता के बीच जाना है, तो हम तो अपनी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा बात कर सकें। तो और अगर कोई सदस्य बीच में बोल रहा है, ये अध्यक्ष जी का काम है, और ये जो संसदीय कार्य मंत्री है पंकज जी, वैसे ये एक सही टूल है शायद आज की तारीख में, जिसका जिक्र कर रहे हैं सिद्दीकी जी, कि हंगामा हो तो फिर ठीक है, काम निपटाते हैं अपना और बंद करते हैं सदन को। देखिए लोकेन जी, हंगामा कर कौन रहा? मैंने आपसे उल्लेख किया और इस सदन के रिकॉर्ड में है कि वंदे मातरम का अपमान करके ही हंगामा कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया। सबने ही कांग्रेस के लोगों को ये मित्र बात कर रहे हैं, तो सदन से बाहर कर देते उनके विधायकों को, इतना अधिकार तो है ना सर स्पीकर के पास। अरे हंगामा सर पूरे सदन में सर। अब सवाल अब लोकेन जी यही है कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही कि हम तय करेंगे, नहीं कांग्रेस तय करेगी क्या करे, स्पीकर क्या करे? स्पीकर नहीं तय करेंगे, ये तय करेंगे स्पीकर क्या करे, कोई और थोड़ी तय करेगा सर। स्पीकर को क्या करना है, स्थगित करना है, बाहर निकालना है, तो मैं तय कर सकता हूँ ना आप तय कर सकते हैं। मेरा इतना सा आग्रह है कि वो कांग्रेस पार्टी जिसके नेता वंदे मातरम की बात किया करते थे वो बट गई। कामराज ने नई पार्टी बना ली, इंदिरा गांधी अपने गाय बछड़े का चुनाव चिन्ह लेकर अलग हुई, जिसको बाद में चुनाव को पंजेला। ये वो कांग्रेस है नहीं, ये तो फिरोज भाई के कुंबे की कांग्रेस पार्टी है, जिस पर फिरोज भाई के कुंबे कब्जा, उनके ससुर, उनकी पत्नी, उनके पुत्र और उनके पोते जो फिरोज भाई को पूछते भी नहीं है। हमारे दो सीधे सवाल है, ये बताओ वंदे मातरम में संघी क्या कर रहे हैं? तो सुन तो रहो, आजादी से पहले वो कब जेल गए? 2-4 का तो नाम बताओ भाई, तुष्टिकरण के लिए। भाई मैं वंदे मातरम इनके कांग्रेस का भोपाल का विधायक नहीं था, संघी जेल गया ये तो बता दो। मेरा खुला आजादी से पहले एक आदमी अंग्रेजों की लाठी खाई, उसी का नाम बता दो। आरोप, अरे पता करो इतिहास कौन कौन गया। तुम्हारे जैसे लोग फिरंगियों की पार्टी के लोग थोड़ी है,
अरे फिर अरे हमें जरूरत नहीं बताने की, तुम्हारा ज्ञानवर्धन करो जाके। हम तो बोल रहे हैं फिरंगियों की पार्टी, फिरंगियों की पार्टी, फिरंगियों से रंग। आज भी वंदे मातरम का अपमान किया। इनका एक भोपाल का विधायक कांग्रेस का वंदे मातरम गाने से मना करता। चुनौती कह रहा हूँ, दमों तक गवा के बताओ तुम्हारे मध्य के विधायक को, वो वंदे मातरम नहीं गाता, बोलता मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, मेरे धर्म के खिलाफ है। तो कांग्रेस पार्टी चुप रहती है शकील के मामले पे कि वेल बोलेंगे कांग्रेस पार्टी का। अरे शर्म करो, ऐसी राजनीति करते हो, उत्तर दो। तुम्हारे ही नेता ने कहा था ना राष्ट्रपति को राष्ट्रपति, उसका उत्तर है भाई हमको, उसका उत्तर है क्या? ये बताओ भाई, आपने आजादी से पहले कौन वंदे मातरम गाने पे जेल गया? क्यों विरोध करते हो वंदे मातरम का? वंदे मातरम का विरोध क्यों करते हो? पहले उत्तर दो, बाद में बाकी राजनीति करना। वंदे मातरम का विरोध क्यों किया? वंदे मातरम पे कांग्रेस पार्टी को क्यों विरोध किया? हम तो ये पूछ रहे ना, क्यों विरोध किया वंदे मातरम का? जो जनजाति राष्ट्रपति को राष्ट्रपति का, जिन लोगों ने माचिस दिखाई है कार्यालय को, कब तक तुष्टिकरण की राजनीति करोगे? थोड़ा शर्म करो। जिन लोगों ने तुष्टिकरण की राजनीति करोगे, नरसिंह घोटाले की है, इसको विधानसभा का सदन नहीं बनाते हैं सर, यहाँ पर एक एक कर बात रख सकते हैं। यहाँ पर तो पूछ रहा हूँ त्यागी जी, आपने क्या जी, मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है। आज कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम, लेकिन एक बात तो बताइए पंकज चतुर्वेदी जी, जो वो कह रहे हैं कि हम तो हंगामा करेंगे, हम आखिरी सत्र है, हम तो सवाल उठाएंगे, मुद्दे उठाएंगे। अगर वो इसी रणनीति के तहत चल रहे हैं कि भाई हमें हंगामा करना है, तो क्या उसका फिर रिजल्ट यही है कि सत्र नहीं चल पाएगा या कोई और विकल्प हो सकता है सदन चलाने का? लोकेंद्र जी, विपक्ष हंगामा करेगा तब सदन के फ्लोर पर जो आसंदी पर है विधानसभा अध्यक्ष या अध्यक्ष के पैनल के जो भी लोग जिनको हम अध्यक्ष की अनुपस्थिति में आसंदी सौंपते हैं, जो पीठासीन होते हैं, वो तय करेंगे लोकेंद्र जी कि तब क्या होगा। ये कार्य मंत्रणा में तय होगा और ये सवाल खड़े होंगे। नहीं, वो तो खुलकर इस चीज को बता ही रहे हैं, तो यहाँ से उनकी जो मंशा है वो तो पता चल रही है। अब शायद इस पर विचार करना होगा, अगर वाकई में सत्र को चलाना चाहते हैं स्पीकर और सरकार अपना जो विधायकों के सवाल हैं उनको आंसर करना चाहती है, तो बेहतर है कि सत्र चले। जो हंगामा करना चाहता है वो सदन के बाहर करे तो ज्यादा बेहतर है। लोकेंद्र जी, ये सलाह कांग्रेस को मिलना चाहिए, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा। और हम कांग्रेस पार्टी के लोकतांत्रिक अधिकार में बाधा नहीं बनना चाहते, पर सदन में चर्चा कैसे होगी सर? जब आप भागीदारी करेंगे, आप वंदे मातरम से बहिष्कार शुरू कर देते हैं, सदन का बाइकआउट शुरू कर देते हैं, वंदे मातरम चल रहा है। एक आखिरी सवाल में जल्दी से ले लेता हूं प्रदीप जी, वैसे ही 5 दिन का सत्र, उसमें भी एक दिन चला गया, आपको लगता है कि कुछ इसमें ठोस चर्चा हो पाएगी? जी, मुझे नहीं लगता कि जो अभी विधानसभा, ये लास्ट विधानसभा है, इस पर कोई ऐसी ठोस चर्चा हो पाएगी। कारण यह है कि इतने सारे मुद्दे हैं कांग्रेस के पास भी और बीजेपी भी इस मुद्दे को लेके, मुझे लगता है कहीं न कहीं लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष को मजबूती के साथ, कठोरता के साथ विधायकों को ये कहना पड़ेगा और सदन में ये सख्त निर्देश देना पड़ेगा कि सदन अगर चलाना है तो प्रथम पाली में जो वो है उसमें कांग्रेस को भी समर्थन करना पड़ेगा। अपने जो क्वेश्चन आंसर है, जो और सारे मुद्दे हैं, वो प्रथम पाली में कर ले। बकाया जो मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस आना चाहती है, सदन में उठाना चाहती है, वो दूसरी पाली में भी चर्चा हो सकती है उस पर, और इस पर आग्रह किया जा सकता है कार्यमंत्रणा समिति में कि भाई इन मुद्दों को लेकर हम चर्चा करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखना यही है कि ये सदन जब आगे चलेगा तो कितनी चर्चा इसमें होती है या केवल हंगामा होता है, और जो जनता का, टैक्स पेयर का करोड़ों रुपए है वो इसी तरीके से जाया होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है। हमारी सरकार